नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा जैसा भीतर वैसा बाहर। हमारा मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो अलग अलग कार्यकारी भाग हैं और ये जो दोनों हिस्से हैं वो मूलतः एक दूसरे से अलग हैं। दोनों हिस्सों को हम चेतन और अचेतन मन के रूप में समझ सकते हैं। हमारे शरीर में मस्तिष्क जो अंग है वो सबसे कीमती अंग होता है। यह हमेशा हमारे साथ है, लेकिन इसकी अद्भुत शक्तियों को हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इसका उपयोग करना सीख लेते हैं। हम अपने चेतन मन से विचार करते हैं और हमारे जो विचार हैं वो अचेतन मन में उतर जाते हैं, जो हमारे विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता रहता है। हमारा अचेतन मन हमारी भावनाओं का स्थान है। यह रचनात्मक है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन जब हम सही तरीके से सोचते और महसूस करने लगते हैं तो हमको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर मिलता है। हम मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे, जिस चीज का दावा करेंगे, हमारा अचेतन मन भी उसी चीज को स्वीकार करेगा और उसी को साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। हम अगर अपने मन में गलत सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी उसी दिशा में काम करने लगता है। अचेतन मन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। हमारे अचेतन मन की शक्ति अतुलनीय और सीमित भी है। अचेतन मन कभी सोता नहीं है और न ही उसको कभी आराम होता है। यह हमेशा काम करता रहता है, या कहें कि यह हमेशा काम पर ही रहता है। हमारा अचेतन मन हमारे आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने चेतन और अचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते हैं। जब ये दोनों अनुरूप होते हैं और सुखद सामंजस्य में होते हैं तो हमको अच्छी सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। जब चेतन और अचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं तो कोई रोग या मतभेद नहीं होता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम अपने अचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे वह बाहर व्यक्त होगी। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का यह नियम समूची प्रकृति में मिलेगा। हम दोनों में संतुलन होने पर ही सामंजस्य और इन दोनों में संतुलन और सामंजस्य होने पर ही संतुलन बनेगा। हम दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत हमारे भीतर लयबद्ध तरीके और सामंजस्य से प्रवाहित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। अंदर की ओर बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। अंदर और बाहर की अभिव्यक्ति हमेशा बराबर होनी चाहिए। हमारी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं। अगर हम नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं तो ये विचार विनाशक भाव ही पैदा करेंगे और ये भाव बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता खोज ही लेंगे और किसी न किसी तरह से व्यक्त होंगे। चूंकि इन भावों की प्रकृति नकारात्मक है, इसलिए ये प्रायः हृदय रोगी और चिंता के रूप में व्यक्त होते रहते हैं। अर्थात चेतन और अचेतन मन के हिसाब से या हम जो भी सोच रखते हैं उसी तरह की बीमारी भी हमारे शरीर में जन्म लेती है। या यूँ कहें कि हमारी मानसिक नकारात्मक सोच ही मूलतः बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। इसलिए कहा जाता है कि सकारात्मक सोचें और सकारात्मक देखें।